बोए बबूल, तो आम कहाँ से पाए? इस तरह कृष्ण ने कई सारी बाल लीलाएं की। उन्होंने वृंदावन में अपनी बाल लीलाओं से सबका मन मोह लिया था, किंतु जब वे वहाँ से चले गए तो वृंदावन वासी बहुत दुखी हो गए। उनसे कृष्ण का विरह सहा नहीं जा रहा था। फिर कृष्ण कभी वहां लौटकर नहीं आए दादी माँ? नहीं, वे कभी लौट कर नहीं आए, किंतु उनकी यादें, उनकी लीलाएं आज भी आपको वृंदावन में महसूस होंगी। दादी माँ, ये बहुत ही सुंदर कहानी थी। तुम लोगों को मैं और भी ऐसी कहानियां सुनाऊंगी। हाँ दादी माँ, एक आप ही तो है जो हमें कहानियाँ सुनाती हैं, अपने साथ बिठाती हैं। मम्मी पापा के पास तो हमारे लिए वक्त ही नहीं होता। अरे ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हारे पापा सरकारी अफसर है और तुम्हारी मम्मी कितनी बड़ी कंपनी में काम करती है, इसीलिए दोनों को वक्त नहीं मिल पाता। हाँ, एक दिन मैं भी बड़ा होकर पापा की तरह सरकारी अफसर बनूंगा। शाबाश, यही सपना मेरा भी है कि तुम दोनों भी किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंचो और ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करो। इसीलिए तो हम दोनों इतनी मेहनत कर रहे हैं कि तुम दोनों भी अपने भविष्य पर इसी तरह ध्यान दे पाओ। चलो, ये बातें तो होती रहेंगी। अब तुम दोनों आ ही गए हो आज जल्दी, तो बच्चों के साथ बैठकर खाना खा लो। कितने दिन हो गए हम सब ने साथ में खाना ही नहीं खाया। अरे नहीं माँ जी, आज ना मेरा एक ज़रूरी फ़ोन आने वाला है, आप सब खा लीजिए। और मैंने तो क्लाइंट के साथ ही डिनर कर लिया था, मुझे भूख नहीं है, आप सब खा लीजिए। चलो बच्चों, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे चलो कोई बात नहीं, हम तीनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं, हैं? हाँ दादी, चलिए। वामिका और रुद्र बचपन से ही अपनी दादी के काफ़ी करीब थे। हालांकि उन्हें अपने मम्मी पापा से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन विनायक और ज्योति ज़्यादातर काम में ही बिजी रहते थे। उन्हें अपने बच्चों से भी यही उम्मीद थी और रुद्र और वामिका भी यही कोशिश करते थे कि वे भी अपने मम्मी पापा की तरह भविष्य में कामयाब हो पाए। रुद्र, तुमने उस नए कोर्स के बारे में सोचा जो मैंने तुम्हें कहा था करने के लिए? हाँ पापा, लेकिन मैं पहले से ही स्कूल की पढ़ाई के साथ 2 कोर्स कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है मैं और ज़्यादा भार उठा पाऊंगा। अरे बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैंने तो कब का सोच लिया था कि मुझे चाहिए तो सरकारी नौकरी ही चाहिए, और तुम हो कि इतने से भार से डर रहे हो। हाँ पापा, लेकिन मैं सब एक साथ नहीं कर पाऊंगा। अरे कोई बात नहीं विनायक, बच्चों पर प्रेशर मत डालो, वो समय के हिसाब से सब कर लेंगे। आपकी बात सही है माँ जी, लेकिन आजकल समय इतना आगे बढ़ गया है कि बच्चे जब तक स्कूल छोड़ते हैं तब तक वे कमाना भी शुरू कर चुके होते हैं। हमें आजकल के बच्चों को सिखाना होगा कि पैसा ही सब कुछ होता है। जितना जल्दी वो पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, उतनी ही जल्दी वे अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। पैसा ज़रूरी है विनायक, लेकिन सब कुछ पैसे तो नहीं है। पैसे के साथ ज़िंदगी में और भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बच्चों को सिखानी होती है। माँ जी, आजकल प्रैक्टिकल होना ही चाहिए, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है और अगर आपको अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जीना है तो आपके पास पैसों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा इतना ज़रूरी है क्या पापा? अरे बेटा, पैसे से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी आपको इज्जत नहीं करता। हाँ बेटा, जब आप एक अच्छी पोस्ट पर होते हैं तब तक ही सब आपके आगे पीछे घूमते हैं। हाँ, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ पैसों पर तो नहीं चलती बेटा, वहाँ प्यार, इज्जत और संस्कार के लिए भी जगह होना बहुत ज़रूरी है। वो तो हमारे बच्चों में है ही माँ, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। रुद्र और वामिका की परवरिश में विनायक और ज्योति ने काफ़ी सारे फैसले बड़े ही सोच समझ कर किए थे, जैसे उन्हें किस अच्छे स्कूल में डालना है, किस ट्यूशन में भेजना है, कौन सा कोर्स करवाना है। लेकिन इस बार जो उन दोनों ने अपने बच्चों के लिए फैसले लिए थे वो कुछ ज़्यादा ही बड़े थे। माँ, इससे बच्चे आसानी से पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे। अरे विनायक, घर के होते हुए बच्चे हॉस्टल में जाकर रहेंगे, मुझे ये बात बिल्कुल सही नहीं लग रही है। जब उनकी परवरिश घर में ठीक से हो रही है तो उन्हें बाहर भेजना ही क्यों है? माँ, वहाँ बच्चों को स्पेशल पढ़ाई करवाई जाती है और उनका सारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर ही रहेगा, कहीं यहाँ वहाँ भटकेंगे भी नहीं। तो यहाँ रहकर भी तो पढ़ाई कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, बच्चों को हॉस्टल मत भेजो। माँ, मैं जानता हूँ आपको बच्चों से प्यार है, लेकिन उनके भविष्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आप देखिएगा, वो दोनों वहाँ से कुछ बनकर ही लौटेंगे। घर से दूर रहकर बच्चे प्यार, इज्जत, भावनाओं को भूल जाते हैं विनायक। मेरी बात मान, ये मत कर। यहाँ रहकर वो जैसे पढ़ रहे हैं ना, उन्हें ऐसा ही रहने दे।
माँ जी, हॉस्टल कोई जेल नहीं है। वहाँ उन्हें अच्छे से अच्छा खाना, रहने के लिए कमरा, खेलना कूदना सब सिखाते हैं। लेकिन घर का प्यार, भावनाएं, दादी की कहानियाँ ये तो नहीं सुनाएंगे ना। बच्चे कुछ बनने के चक्कर में कहीं वो जो है वही ना भूल जाए। हाँ, अपना खामखा घबरा रही हैं। अरे कुछ नहीं होगा, हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा वहाँ, आप देखिएगा। हम इसी महीने बच्चों को भेज रहे हैं हॉस्टल। सावित्री की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि उसके पोते और पोती हॉस्टल में जाए, लेकिन विनायक और ज्योति ने तो फैसला कर लिया था। उन्होंने बच्चों के जाने की सारी तैयारियां भी कर ली। रुद्रा, वामिका, आपको पता है ना बेटा, हम ये सब जो भी कर रहे हैं आपके भविष्य के लिए कर रहे हैं। हाँ बेटा, आप दोनों को वहाँ हर सुविधा मिलेगी, खाना पीना, रहना, गेम खेलना, सब कुछ। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन करके बता देना। वहाँ खूब मन लगा कर पढ़ना और ध्यान देना। जी पापा, लेकिन जब हमें आपकी और मम्मी की याद आए तो? अरे बेटा, ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है। हाँ, पापा सही कह रहे हैं। जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो हमें प्रैक्टिकल होना ही पड़ता है। लेकिन पापा, घर से दूर रहना ज़रूरी है क्या? हम दादी को, आपको बहुत याद करेंगे। हमें भी आपकी बहुत याद आएगी बेटा, लेकिन हम भी तो आपको दूर भेज रहे हैं ना खुद से। वो इसलिए कि आप ज़िंदगी की कठिनाइयों को सीख सके और आगे बढ़ सके। ठीक है पापा, हम दोनों हॉस्टल जाने के लिए तैयार हैं। हम दोनों वहाँ जाकर खूब मेहनत करेंगे। हाँ पापा, मैं भी आपकी तरह बनूंगा। पता नहीं तुम दोनों जब घर आओगे तो मैं होंगी भी या नहीं, लेकिन बच्चों, तुम दोनों के साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा ही रहेगा। रुद्र और वामिका हॉस्टल चले गए। विनायक और ज्योति भी अब और ज़्यादा काम में व्यस्त हो गए थे। सावित्री की तबीयत भी अब कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी। ऊपर से अकेलापन उसे काटने को दौड़ रहा था। 2 साल के बाद उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। माँ, मैंने शहर के बेस्ट डॉक्टर को बुलाया है, आप चिंता मत करो, आप ठीक हो जाएंगी। पैसा सब कुछ ठीक नहीं कर सकता विनायक। वक्त के साथ जो होना होता है वो होकर ही रहता है। माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। मुझे अपनी चिंता बिल्कुल भी नहीं है ज्योति। बस इस बात की चिंता है कि तुम लोगों ने जो बोया है कहीं वही तुम्हें भुगतना ना पड़ जाए। क्या मतलब माँ, मैं कुछ समझा नहीं। सावित्री ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। उसके बाद उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। विनायक और ज्योति को सावित्री को खोने का काफ़ी दर्द था, लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वो तो अपनी गति से चलता ही रहता है। कुछ साल बाद जब वामिका हो गई थी 26 की और रुद्र हो गया था 25 का। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा इन दोनों को उस हॉस्टल में भेजने का फैसला गलत नहीं होगा। आज कितने कामयाब हो गए दोनों, अपने पैरों पर खड़े हैं। पापा, ये देखिए मेरा अवार्ड, ये मेरा तीसरा अवार्ड है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। मुझे भी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भी आज प्रमोशन मिला है। वाह, मेरे दोनों बच्चे कितने कामयाब हैं, ये देखकर मेरी छाती चौड़ी हो गई आज। हमने तो हमेशा से यही सपना देखा था कि तुम दोनों इसी ऊंचाई पर पहुंचो। अरे पापा, ये तो बस शुरुआत है, आप आगे आगे देखिए हम दोनों और क्या क्या हासिल करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम दोनों हम दोनों से भी ज़्यादा कामयाब होंगे। चलो, इसी बात पर आज हम सब साथ में खाना खाएंगे। कितना वक्त हो गया है हमने साथ बैठकर खाना नहीं खाया। हाँ, आज तुम दोनों की पसंद की जगह पर चलते हैं खाने के लिए। सॉरी पापा, आज मैंने पहले ही कोई प्लान बना लिया है, आज नहीं हो पाएगा। और मैं भी नहीं चल पाऊंगी आपके साथ। आज ही मेरा प्रमोशन हुआ है और मैंने अपने दोस्तों को पार्टी के लिए कह दिया है। आप दोनों एंजॉय कीजिए। हाँ, आप दोनों एंजॉय कीजिए, हम फिर कभी चलेंगे साथ में। अरे तुम दोनों थोड़ी देर तो हमारे साथ रुको। जब से घर आए हो तब से सिर्फ काम में ही लगे हुए होते हो। माँ, काम ही तो हमें कामयाब बनाता है, ये चीज़ हमने आप दोनों से ही तो सीखी है। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। मेरे भी दोस्त ना मुझे कब से फ़ोन कर रहे हैं, मैं चलती हूँ। बाय, एंजॉय। अरे कोई बात नहीं, कुछ दिनों में दोनों फ्री हो जाएंगे, फिर हम सब साथ में घूमने चलेंगे। ठीक है। विनायक और ज्योति ने अपनी पूरी ज़िंदगी काम किया था, इसलिए वो समझ सकते थे कि उनके बच्चे भी बिजी हैं। लेकिन धीरे धीरे वो काम कब उनके वक्त की कमी बन गया और वक्त की कमी कब उनका बहाना बन गई, ये विनायक और ज्योति को अब एहसास हो रहा था। आज तो मेरा जन्मदिन है, आज तो दोनों बच्चे ज़रूर घर आएंगे, नहीं विनायक? हाँ, बचपन में याद नहीं कैसे वो तुम्हारे जन्मदिन की राह देखते थे, गिफ्ट्स भी तैयार रखते थे। हाँ, हम सब साथ में केक भी काटते थे।
लेकिन कभी कभी मैं काम की वजह से उनके साथ मना नहीं पाती थी जन्मदिन। लेकिन आज ना मैं उनके साथ ही अपना जन्मदिन मनाऊंगी। वो दोनों आते ही होंगे मुझे विश करने के लिए। हाँ भाई, अब तो दोनों कमाने भी लगे हैं। आज तो तुम्हारे लिए बढ़िया सा गिफ्ट लेकर आएंगे। ये लो, वामिका तो आ भी गई। आप दोनों अभी तक बैठे हैं, क्या बात है? तुम्हें याद नहीं आज क्या है? नहीं, क्या है आज? हाँ, आज मेरी एक ज़रूरी मीटिंग थी, वो ना बहुत अच्छे से हो गई। अब तो ऐसी थकी हूँ, सो जाऊंगी फटाफट। अरे आज तो मेरा भी काम बहुत अच्छे से हो गया। वो नया प्रोजेक्ट मिल गया तुझे? अरे हाँ, मिल गया। अब उसकी टेंशन भी मिट गई। तुम दोनों को सच में याद नहीं है कि आज क्या है? क्या है आज पापा? आज तुम्हारी मम्मी का जन्मदिन है। तुम दोनों को याद भी नहीं है वो कब से तुम्हारा खाने पर इंतज़ार कर रही है। ओह, आज आपका जन्मदिन है। सॉरी, मुझे तो याद ही नहीं रहा। हैप्पी बर्थडे मम्मी। मैं कल ना आपके लिए कुछ गिफ्ट ले आऊँगी। बचपन में तुम दोनों कितने खुश होते थे ज्योति के जन्मदिन पर। अब तुम दोनों को याद भी नहीं रहा। अरे पापा, होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बचपन में कई बार आप भी हम दोनों के बर्थडे पर नहीं आते थे। हम दादी के साथ जन्मदिन मनाते थे, लेकिन हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा आपसे। हम दोनों काम में व्यस्त रहते हैं। होता है, कल ले आएंगे ना गिफ्ट मम्मी के लिए। बात गिफ्ट की नहीं है बेटा। तुम दोनों आजकल हम दोनों के साथ बैठकर 2 पल बातें भी नहीं करते। मम्मी, हम दोनों काम करते हैं, हमारी खुद की भी जिंदगी है। अब आप दोनों ने तो अपनी जिंदगी जी ली ना, तो हमें भी अपनी जीने दीजिए। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने। गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। अरे तुम दोनों रहने दो, हमने ही उन्हें सिखाया है ना कि कामयाबी हासिल करो। उनकी गलती नहीं है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। ज्योति और विनायक अब जिंदगी के उस पड़ाव पर थे जहां उन्हें अपने बच्चों की ज़रूरत थी, लेकिन उनके दोनों बच्चों के सर पर तो बस कामयाबी हासिल करने का और पैसा कमाने का भूत चढ़ा हुआ था। अब उन दोनों ने अपनी ज़िंदगी के फैसले भी खुद लेना शुरू कर दिया था। क्या मतलब वामिका कि तुम अगले महीने शादी कर रही हो? हाँ बेटा, हमने ना लड़की को देखा है, ना उसकी फैमिली को, ना हमने तुम्हारी शादी की तैयारियां की है। हाँ, तो मैंने सब इंतज़ाम कर दिया है। आपको बस मुझे आशीर्वाद देना है। तुम शादी करने जा रही हो और इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले ले लिया? पापा, मैं 27 साल की हूँ, कमाती हूँ। अपनी शादी का खर्चा भी मैं अपने आप ही उठा रही हूँ। आप दोनों को दिक्कत क्या है? ये क्या पैसा पैसा लगा रखा है? 4 पैसे क्या कमा लिया, अपने माता पिता के आगे बोलने लगी हो? हाँ, तो आपने ही तो सिखाया है कि पैसा ही सब कुछ होता है। हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। आप दोनों को आना है तो आइए मेरी शादी में, नहीं आना है तो आपकी मर्जी। ये रहा मेरी शादी का कार्ड। सही तो कह रही है वामिका। हमने ही तो इन्हें ये सिखाया है कि पैसा ही सब कुछ है, कि हम पैसे से और कामयाबी से सब कुछ खरीद सकते हैं। हमने ही इन्हें खुद से दूर हॉस्टल भेजा था। हमने ही इन्हें ये एहसास कराया कि पहले काम आता है ज़िंदगी में पैसा, फिर रिश्ते। जब इन दोनों को हमारी ज़रूरत थी तब हम भी कहाँ इन्हें वक्त देते थे। अब हम इन पर क्यों आरोप लगा रहे हैं कि इनमें भावनाएं नहीं हैं? इन्हें हमने ही तो कहा था प्रैक्टिकल बनो। सही कह रही हो तुम। इनमें ये बीज हमने ही बोए हैं। आज मुझे समझ में आ रहा है कि माँ हमें क्या कह रही थी। जब हमने बबूल के बीज बोए हैं तो फिर हम आम की आशा क्यों रख रहे हैं? वामिका ने शादी कर ली। ज्योति और विनायक भी मेहमानों की तरह उसकी शादी में शामिल हुए थे। उसके बाद तो जैसे वामिका ने विनायक और ज्योति के पास आना ही छोड़ दिया। कभी कभी आ जाती थी, वो भी बहुत कहने पर। रुद्र ने विदेश में सेटल होने का फैसला कर लिया और वहीं शादी भी कर ली। आज ज्योति की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ज़रा देखो ना, रुद्र और वामिका आए हैं या नहीं? नहीं, रुद्र ने तो फ़ोन ही नहीं उठाया। उसने तुम्हारी देखभाल के लिए एक नर्स भेज दी है। वामिका ने कहा वो आएगी तुमसे मिलने जब वो फ्री हो जाएगी। मैं बस उन दोनों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो गलती हमने की है वो गलती वो दोनों ना करे। वो अपने बच्चों को ये ना सिखाए कि पैसे और कामयाबी ही सब कुछ है। रिश्ते, प्यार, अपनों का साथ बहुत बहुत महत्व रखता है जीवन में। पर ज्योति, ये सुनने के लिए भी शायद उनके पास समय नहीं है। ज्योति और विनायक ने जो बीज बोया था उसका फल तो उनको चखना ही था। इसलिए आप भी अपने बच्चों में वही बीज बोइएगा जो आपको बाद में आम का स्वाद दे सके, ना कि बबूल की कड़वाहट। अब चयन आपका है, आप क्या चुनते हैं?